हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। जिला पुंछ के सरहदी सेक्टर में फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है और एक दहशतगर्द को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मेंढर के डेरी लंजोट सरहदी इलाके में एलओसी पर फौज ने मशकूक नकलो हरकत पर तलाशी कार्रवाई की। फौज ने मुश्तबा शख्स को चैलेंज किया, इसके बावजूद वो रुका नहीं और फौज पर फायरिंग कर दी। फौज की कार्रवाई में वो मारा गया। उसके कब्जे से धमाका खेज मवाद और मंशियात बरामद हुई है। इलाके में खराब मौसम की वजह से रात को तलाशी नहीं हो सकी। सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके में तलाशी कार्रवाई आपको बता दें जारी है। मेंढर में आज भारतीय फौज ने एक जो है दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक तरंदाज को हलाक किया है, जिसके कब्जे से जो है IED और जो है भारी तादाद में ड्रग्स मौजूद हुई है। मैं आज दिखाना चाहूँगा ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ के पीछे जो है सामने पाकिस्तान है और वहाँ पर जो है एक दरअंदाजी की कोशिश की गई रात को जो है, और अलर्ट फौजी जवानों ने ललकारा और आगे से जो है फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी फायरिंग की और एक जो है दरअंदाज को हलाक किया। आपको बता दें कि जो सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो है LOC से पार जो है 100 से 120 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो दरअंदाजी की कोशिश के लिए तैयार हैं। वहीं जब DGP ने भी इससे कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 10 से 12 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो राजौरी पुंछ में भी एक्टिव हैं। G20 से पहले जो है एक फौज को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो है मेंढर सेक्टर में जो है एक दरअंदाज को हलाक किया है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। तो मेंढर सेक्टर में LOC पर दरअंदाजी के दौरान फौज के हाथों मारे गए दरअंदाज की लाश को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब फौज के 34 जवानों ने मेंढर सेक्टर में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुश्तबा नकलो हरकत देखी थी, जिसके बाद फायरिंग की गई। सुबह तलाशी कार्रवाई के दौरान एक दरअंदाज की लाश बरामद हुई, जिससे एक IED और मंशियात की भारी खेप बरामद हुई है। मेल डेड बॉडी लाई है पुलिस ने और अभी हमने देखा उसको मल्टीपल बुलेट इंजरीज हैं। पोस्टमार्टम किया और डेड बॉडी हम पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं। मुख्तसरन यही है कि बॉर्डर एरिया से लाई है, कहीं आर्मी ने हैंडओवर किया पुलिस को और पुलिस एज अथॉरिटी उन्होंने लाई, उन्हें हमारे पास हमने इसको डिटेल पोस्टमार्टम कर दिया है, तो अब हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त जिला डोडा से बड़ी खबर आ रही है। जिला डोडा के गंदू इलाके में SIU के छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद मकामी दहशतगर्दों के घरों की तलाशी ली जा रही है। जी हां, बड़ी खबर आपको जिला डोडा से दे रहे हैं। जो पाकिस्तान में मकामी दहशतगर्द हैं उनके घरों की तलाशी SIU की तरफ से ली जा रही है, जिसमें कुछ नाम अता मोहम्मद, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद शफी, अमजद अली, माजिद अली के नाम पर हुई है। इन तमाम के घरों पर तलाशी ली जा रही है जो अभी पाकिस्तान में हैं। जिला डोडा में दहशतगर्दी को बहाल करने की कोशिश इनकी तरफ से इनपुट्स मिले हैं कि की जा रही है। वर्चुअल मोड में पाकिस्तान से ये काम कर रहे हैं। नौजवानों को दहशतगर्द तंजीम से जोड़ने की भी इनकी पाकिस्तान में बैठकर कोशिश है। 90 की दहाई में पाकिस्तान से ये तमाम काम कर रहे हैं और SIU इसीलिए इनके घरों की तलाशी ले रही है। हमारे साथ फिरदौस खांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि SIU उन घरों के बाहर मौजूद है जिनके नाम हमने आपसे कुछ देर पहले गिनाए थे और तलाशी ली जा रही है। हमारे साथ फिरदौस जुड़ रहे हैं। फिरदौस, बताइएगा इसके अलावा क्या कुछ इनपुट्स, अता मोहम्मद, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद शफी, अमजद अली, माजिद अली, ये वो नाम है जो पाकिस्तान से हैंडल कर रहे हैं, दहशतगर्द मुखालिफ सरगर्मियां चला के रखा है इन्होंने। क्या हासिल हुआ है SIU को? जी ना, देखिए ये कल से जो है रेड का सिलसिला जो है जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो यानी सब डिवीजन गुंदो और सब डिवीजन ठाठरी में जो है ये मकाम जो है जहां ये रेड डाले गए हैं, ये सब डिवीजन ठाठरी का एक एरिया है, कहरा टाटा ये एरिया है। क्योंकि मैं थोड़ा आपको बैक अगर हिस्ट्री बताऊं इस टाटा एरिया की, इस एरिया के सबसे ज्यादा मिलिटेंट जो है इस वक्त सरगर्म है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वो वहां से जो है ये सरगर्मियां अपनी तेज कर रहे हैं, लेकिन एजेंसीज जो है कोई खतरा नहीं मोड़ ले रही और इन लोगों को दबोचने में जो है हर वो हिकमत अमली अपना रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं
अगर इस टाटा की बात की जाए तो 6 साल पहले जो है यहाँ एक पुलिस पिकेट हुआ करती थी, उस पे जो है वहां के कुछ OGWs ने उस पुलिस पिकेट पे हमला करके 2 कांस्टेबल को जो है वो शहीद किया था। तो उसी मंजर को देखते हुए आज जो G20 का समिट भी चल रहा है, उसको देखते हुए एजेंसी जो है इनके, चाहे उसमें खास करके जो एजेंसीज जो है OGW जो आउटग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनके घरों पे जो उनको जो है पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उनको जो है पूछताछ की जाती है। वो जो है सबसे क्या एजेंसीज का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा अगर है वो OGWs है, क्योंकि वो जो है वो प्रॉपर तरीके से इस चीज को मॉनिटरिंग करते हैं। और जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेट जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो लिस्ट गवर्नमेंट ने निकाली थी, एजेंसीज ने निकाली थी, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं बलेसा के जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो सरगर्मियां उन्होंने तेज की हुई हैं। और यहाँ को मिलिटेंसी को रिवाइव करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो सब डिवीजन 30 का एक एरिया है फैक्सू में भी जो खुबैब जो जहाँ जो है बहुत सारे यूथ को जो है वीडियो कॉल के जरिए फोन के जरिए जो है उनको जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो ट्रैप हुआ उसके बाद एजेंसीज ने, गवर्नमेंट ने उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है। तो इसी मंजर में अगर देखा जाए, आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU ने आज और कल और आज जो है इनके घरों पे जो पाकिस्तान में 90s में जो ये पाकिस्तान हैं उनके घरों पे छापे तलाशी ले रही है। फिरदौस, क्या ये खबर है कि तलाशी लेने के बाद इनके घर वालों को, जो ये तमाम आतंकी हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, मॉड्यूल चला रहे हैं वहां से, क्या इनके घर वालों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाना है? पुलिस स्टेशन इस हवाले से कुछ इत्तलात मिल पा रही हैं या फिर कुछ ऐसी मुश्तबा चीज जो इनके घरों से तलाशी के दौरान मिली हो? बिल्कुल है ना, देखे अभी हमारी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब्दुल कयूम से बात हुई, उनका कहना है कि इनके घरों पे जो है छापामारी हुई है। हम हर तरह से इनको पूछ रहे हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और हर उस एंगल से देख रहे हैं कि इनका किसी तरह का कनेक्शन तो नहीं उन लोगों के साथ है। और इनको पुलिस स्टेशन नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है, नियर बाय जो पुलिस पिकेट है, उनमें बुलाया जाता है, उनको जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं किया है जिसमें इनके घरों से जो है कोई ऐसी इलीगल चीज मिली हो। ये अभी तक पुलिस ने बताया तो नहीं है, लेकिन जो है इन्होंने कहा है कि छापों का सिलसिला जारी है और हर उस जगह को देखा जा रहा है, हर उस OGW से बात की जा रही है, उसको पुलिस स्टेशन में लाया जा रहा है। और इन्होंने पुलिस ने जो अपना प्रेस नोट अभी जारी किया हो उसमें यही बताया है कि अता मोहम्मद सन ऑफ गुलाम नबी रेजिडेंट ऑफ टांटा कहरा, मोहम्मद यासर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ कुंथल टांटा, मोहम्मद शफी सन ऑफ गुलाम मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ त्रंकल तहसील कहरा, अमजद अली सन ऑफ अब्दुल गनी रेजिडेंट ऑफ त्रंकल कहरा और माजिद हुसैन सन ऑफ मंगताबाट रेजिडेंट ऑफ मनोई, इनके घरों पे छापामारी की है। लेकिन अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया है कि हमने यहाँ से कुछ पकड़ा भी है या नहीं है, कुछ हमने यहाँ से हासिल किया। तो SIU की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तरफ से ये छापे तलाशी मारे जा रहे हैं जो मॉड्यूल के तौर पर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। और ये लोग 90 की दहाई पाकिस्तान चले गए, 90 की दहाई में, और वहां से ही दहशतगर्द सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं जिन पर नकेल कसने की कोशिश SIU की तरफ से की जा रही है कि कहीं G20 की समिट को खराब करने और उसमें रखना डालने की कोशिश इनकी तरफ से तो नहीं की जा रही, इसलिए उनके घरों को छाना जा रहा है। चूंकि 22 से 24 तक ये समिट चलना है, फिरदौस खांडे, क्या ये माने कि कल और बीच में 2 दिन और पड़ रहे हैं, आज और कल की बात करें 21 भी है, तो क्या इस दरमियान भी SIU की छापेमारी या तलाशी कार्रवाई जारी रहने वाली है? इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए हिना, मैं आपको बताऊं कि जितने भी कंसर्न लोग रहे हैं मिलिटेंसी में, जो 90s में रहे हैं या 90s के बाद जो भी थोड़ा भी एफिलिएटेड रहे हैं, एजेंसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और गवर्नमेंट कोई रिस्क इस वक्त लेना नहीं चाहती है और सबको बुलाया जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से जारी है और एजेंसी जो है तो भी इसमें पाया जाता है उसको बुक्ड कर रही है, उसको अंडर लॉ जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा ही आज भी देखने मिल रहा है, जहां जो है अगर देखा जाए इस वक्त तो हर जगह नाके लगाए हैं, पुलिस ने नाके लगाए हैं, तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जो मिलिटेंसी अफेक्टेड लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और खास करके इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलिटेंसी में हमदर्द इनके मिलिटेंट्स के रहे हैं उनको जो है
सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट उनको किया जा रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उनको लेकर हो रही है बल्कि उन्हें थानों में, पुलिस स्टेशन में भी बुलाया जा रहा है ताकि G20 की समिट पर कोई रखना और किसी तरह की साजिश कोई कामयाब ना कर पाए, इसीलिए कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो जिला डोडा से ये खबर है। एक और बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में किरण पटेल पर मामला दर्ज किया गया है। जी हां, बड़ी खबर, महाठग कॉन मैन के नाम से मशहूर हुआ किरण पटेल, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में किरण पटेल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में